नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारे हाथों जानबूझकर भी ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका भुगतान हम जिंदगी भर तक नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ उन गलतियों की वजह से घट जाती है जो हमारी कई रातों की नींद उजाड़ कर रख देती है। हमारे खानदान में ऐसी कहानी बना देती है जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तक एक दूसरे को सुनाते हैं। आज एक ऐसी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। एक ऐसे परिवार के साथ ये घटना घटी थी जो कि बनारस में रहते थे। बनारस में भैरवनाथ नाम के इलाके में ये पूरा परिवार अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी काट रहा था। इस परिवार में कौन कौन था मैं आपको बता देता हूँ। कोमल नाम की एक लड़की, कोमल के मम्मी पापा, कोमल की दादी, ये 4 लोग रहते थे, खुश थे। एक दिन की बात है जब कोमल की उम्र 15 साल के आसपास की रही होगी। मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ, ये सन 2004 की बात होगी। इस समय कोमल 15 साल की थी। इन लोगों के घर में एक शादी का इनविटेशन आता है। यह शादी इनके ही रिश्तेदारी में थी। सभी का जाने का बहुत ज़्यादा मन किया। सभी लोगों ने उस शादी के लिए ढेर सारी शॉपिंग भी की। मतलब कोमल ने भी, कोमल के मम्मी पापा ने भी, कोमल की दादी ने भी ज़ोरों शोरों से तैयारी चलती रही। शादी जहाँ पर हो रही है वहाँ पर 1-2 बार बीच में आना जाना भी हो गया। लेकिन अब ये लोग डिसाइड किए कि जिस दिन शादी है उससे 3 दिन पहले हम लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मतलब रिश्तेदारों के घर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अचानक से कोमल के पापा को कुछ काम उठ गया। इस चक्कर में ये लोगों ने अपना जाना वहाँ पर थोड़ा डिले कर दिए और अब ये लोग उसी दिन शादी में निकलने वाले थे जिस दिन एक्चुअल में शादी थी। सुबह सुबह इन लोगों ने डिसाइड किए कि एटलीस्ट निकल जाएंगे यार। सुबह सुबह ये लोग अच्छे नए नए कपड़े पहनकर, शादी वाले कपड़े तो नहीं लेकिन अच्छे वाले कपड़े पहनकर, मस्त वाला परफ्यूम लगाकर, और जो खासकर कोमल थी उसने पूरे बाल वाल खोल दिए। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, घने काले, कमर से नीचे तक के लहराते हुए बाल खोल के ये लोग निकल पड़े डोमरी नाम के इलाके में। जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ से डोमरी जो है उसकी दूरी लगभग 8-9 किलोमीटर की थी। 8-9 किलोमीटर इन लोगों को जाना था। ये लोग एक गाड़ी में अपनी सवार थे, एक 4 व्हीलर में। ये जो रास्ता था, जिस रास्ते से ये लोग जाने वाले थे, उस रास्ते में एक ब्रिज पड़ता था, एक पुल, एक नदी रही होगी मेरे ख्याल से, नदी के ऊपर वाला पुल। तो उस पुल को क्रॉस करके जाना था और गाड़ी वहाँ पे धीरे चलानी पड़ती थी क्योंकि बारिश का जब मौसम हो जाता था ना उस टाइम पे वहाँ पे, तो रोड थोड़ी सी गड़बड़ थी। इसलिए थोड़ा गाड़ी लहरा जाए, स्लिप पड़ जाए या कुछ हो जाए, इसलिए गाड़ी थोड़ी धीरे चलाते थे वहाँ पे लोग। तो वो पुल में से धीरे धीरे चलाकर क्रॉस कर रहे थे इसके पिताजी गाड़ी चला रहे थे। बाजू में कोमल की मम्मी बैठी हुई थी, पीछे कोमल और कोमल की दादी बैठी हुई है। खिड़की के बाहर कोमल नज़ारा देखते हुए मस्त चल रही है। एक तरफ दादी बैठी हुई, दादी बाहर देख रही है। पुल आया तो पुल के नीचे की तरफ कोमल को कुछ तो भी दिखाई दिया। ऐसा दिखाई दिया कि कोई आदमी नीचे की तरफ खड़ा है, ब्लैक कलर की शॉल ओढ़ा हुआ है और ना वो बिना कदम के ऐसे ऐसे कर रहा है। मतलब अपन कदम आगे पीछे करते तब चलते ना, तो बिना कदम को हिलाए चल रहा है, मूव हो रहा है ऐसे। हाँ, मतलब ऐसे कोई ऐसे डायरेक्ट चल रहा है। तो कोमल ध्यान से देखने लगी। मम्मी को बोलती, मम्मी मम्मी देखो वो नीचे की तरफ कौन है, बिना चले भी वो चल रहा है। मम्मी भी ऐसे देखने को हुई कि इतने में कोमल को एक जोर का झटका लगा, जोर का ऐसी हो गई। तो मम्मी नीचे ना देखकर अपनी बेटी को देख, क्या हो गया, ठीक तो है ना कोमल? कोमल ने कुछ नहीं बोली और आंखें बंद कर ली। तो दादी घबरा गई, दादी बाजू में ही बैठी हुई थी। कोमल कोमल ठीक है ना? तो हाँ ठीक हूँ, सो रही हूँ। तो दादी को बड़ा अजीब लगा यार, अब भी तो नीचे देख रही थी, मम्मी को कुछ दिखाने की बात कर रही थी। मम्मी देखने गई तो ये ऐसा करके क्या चिल्ले, अजीब सा झटका, एकदम हिल गई थी उसका पूरा शरीर, अभी सो गई। दादी देख के थोड़ा हैरान है, उसको हाथ वाथ लगा रही है। तो कोमल की मम्मी कहती है, जाने दीजिए मम्मी जी, उसको सोने दीजिए। कई बार उसको बहुत ज़ोर की नींद आती तो ऐसी करती है वो। नींद में भी हम लोग कई बार होता है ना कि तुरंत सोए हुए रहते हैं और एक ऐसा झटका सा लेते हैं। हो सकता है वो नींद में रही होगी, उसने सपने में कुछ देखी होगी और ऐसा झटका ली होगी अचानक से। हम उसको ऐसा समझ रहे हैं कि कुछ सचमुच में देखी, शायद नींद में बोली थी। दादी बोलती है हो सकता है। पापा तो मस्त अपना गाड़ी चला रहे हैं। ये लोग शादी वाली लोकेशन में पहुंच गए। शादी वाली लोकेशन में आने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुली है। जैसे तैसे करके बारात निकलने वाला जो टाइम हो गया ना, तब
इसको उठाया गया और ये उठी है। घर पे सारे लोग परेशान, इतना क्या सो रही है भाई, उठी और पूरी शादी ऐसे ऐसे अटेंड करी, पूरी नींद नींद में अटेंड करी है। और फिर इन लोगों को इसी दिन रिटर्न भी आना था, कि जैसे मैंने आपको बताया कोमल के पापा को कुछ काम आ गया था। इसी रीज़न से जिस दिन शादी थी उसी दिन ये लोग पहुँचे और उसी दिन इनको रिटर्न भी आना था। इनकी जो भी रिटर्न थी वो आधी रात की थी, और इसी आधी रात में उस पुल के ऊपर से इन लोगों को वापस अपने मतलब जहाँ भैरवनाथ रहते हैं ये लोग, ये बनारस में, वहाँ पहुँचना था। अब जो वो पुल है ना, सबको मालूम था कि ये लोग पुल क्रॉस करके जाएंगे इतनी रात में। बहुत सारे रिश्तेदार भी थे यहाँ पर, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी इनको रोकने लगे, बोले कोई काम जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो जो पुल है जिसे रघुनाथ पुल या रघुनाथ ब्रिज भी कहते हैं, वहाँ पे रात में जाना सही नहीं है। आज के टाइम पे उस पुल की, उस ब्रिज की स्थिति क्या है मुझे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन ये बात बहुत पुरानी है, 2004 के आसपास की है। और उस समय उस पुल को लेकर लोग क्या बात किए करते थे वो सिनेरियो थोड़ा अलग रहा होगा। तो सब लोग मना करने लगे कि नहीं नहीं उस तरफ जाना नहीं है, उस तरफ कई लोग अपने परिवार वाले जाते हैं, तो उन लोगों को अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दी है, सुनाई दी है। तो कोमल के पापा बोलते अरे हम दिन में भी तो आए ही थे ना, अभी भी हमको लौट के जाना ही पड़ेगा क्योंकि अगले दिन मेरा काम है बनारस में। बोले ठीक है ऐसी बात है तो निकल जाइए आप लोग, लेकिन थोड़ा सावधानी से, गाड़ी वाड़ी किसी के लिए रोकिएगा मत। ये चले आ रहे हैं चले आ रहे हैं। लौटने के टाइम पे वो पुल जहाँ से स्टार्ट होने वाला है ना, बिल्कुल वहीं पर, बिल्कुल सेंटर में गाड़ी के सामने, अब अंधेरा तो है वहाँ पे, कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट वगैरह भी खास है नहीं, वो पुल स्टार्ट होने ही वाला है, उससे जस्ट पहले एक लाल साड़ी वाली औरत इनको दिखाई देती है, ज़मीन में बैठ के रो रही है। इनको हैरानी हुई कि ऐसा रोड में क्यों बैठी हुई है, हो सकता है कोई पागल वागल है। हॉर्न बजाए गाड़ी का, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रही है, हट ही नहीं रही है। अब रास्ता भी पतला है, पुल के ऊपर से जाना है, गाड़ी भी ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि नीचे चली जाएगी गाड़ी ऐसे में। वो औरत भी नहीं हट रही है। तो इन्होंने बोले, कोमल के पापा ने, रुको मैं जाता हूँ और उस औरत से बात करता हूँ। वो गाड़ी से उतरे, उस औरत से बात करने के लिए उसके कंधे में हाथ लगा, क्या हो गया, कौन हो, हटो हमको गाड़ी ले जाना है। तो इनकी तरफ देखती हूँ, पूरी तरीके से नॉर्मल थी और रो रो के उसका पूरा मुंह लाल हो गया था। साहब थोड़ी मदद कर दीजिए, मैं फंस गई हूँ और बहुत घबराहट हो रही है चलने में, ऐसा लग रहा है बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, थोड़े काम से गई थी डोमरी की तरफ ही और अभी बनारस जाना है, आप मुझे गाड़ी से छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। इनको देखकर ऐसा लग, क्योंकि वो औरत का ना रो रो के मुंह बहुत ज़्यादा लाल हो चुका था और बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। कमज़ोर लोग अलग ही दिखाई दे देते हैं, जो जिनको कोई बीमारी हो गई हो तो ये देख के सोचते हैं यार बहुत कमज़ोर लग रही है, उसकी शायद सचमुच में तबीयत ख़राब है, उसको मदद की ज़रूरत है, मैं उसको दे देता हूँ लिफ्ट। ये बोलते ठीक है आ जाओ हमारी गाड़ी में, जगह बैठ जाओ। वो औरत थोड़ा सा खुश होती है, थोड़ा शांत करती है अपना रोना, पल्लू से ऐसे आंखें पोंछी और उठ के इनके पीछे पीछे आई और इन्होंने इशारा किया अपनी पत्नी को, अपनी माँ को कि बैठने दो, बाद में समझाता हूँ क्या बात है। तो दादी भी थोड़ा साइड में सरक गई, वो औरत बैठी हुई है बाजू में, दादी कोमल और वो औरत ऐसे बैठी हुई है और सामने वही पापा और इसकी मम्मी कोमल के गाड़ी चलाते हुए। अब जैसे ही आगे बढ़े हैं, विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही आगे बढ़े हैं इस पुल को क्रॉस किए हैं, औरत कहती है रुक दीजिए साहब, रुक दीजिए, यहीं उतरना है। इनको बड़ी हैरानी हुई, यहीं उतरना है मतलब? औरत बोली हाँ यही थी मेरी मंजिल, मैं यहीं रहती हूँ। तो इसके पापा गुस्से में बोलते अरे जब तुमको यहीं उतरना था, मतलब पुल के उस तरफ से तुम चढ़ी और इस तरफ तुम उतर रही हो, तो तुम गाड़ी से लिफ्ट क्यों मांगी, ऐसे क्यों नहीं आ गई? तुरंत कुछ नहीं कहती है, दरवाज़ा खोलती है, सिर नीचे किए उतरती है और वो जो पुल के नीचे तरफ वाला जो एरिया रहता है ना, वो नीचे तरफ चली जाती है। ये देखते रह जाते हैं, उनको मतलब घबराहट हो गई कि ऐसे नीचे तरफ कैसे जा सकती है, कैसी औरत है। मतलब लोग तो इस पुल में नॉर्मली भी रात में ऐसे चलने से घबराते हैं, ये औरत पुल के नीचे की तरफ कैसे जा रही है? पता नहीं कैसे इसकी मम्मी को कुछ समझ में आया, मतलब कोमल की दादी को कुछ समझ में आया। उन्होंने बोली कि जल्दी चलो चलो चलो, यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं है। ये लोग जैसे तैसे करके अपने घर पहुँच गए। और एक और विचित्र बात बता रहा हूँ, कोमल अभी भी सो रही थी। मतलब कोमल शादी में थोड़ी देर जागी, वो भी ऐसी जागी, और जैसे ही ये लोग फिर से गाड़ी में बैठे और फिर वो सो गई। बहुत सो रही थी, नॉन स्टॉप सो रही थी। ये घर के सामने आ गए, गाड़ी वाड़ी लगाए, अपनी गाड़ी से उतरने लगे। तो इनकी दादी जो थी कोमल की,
वो फिर गुस्से में कहती है, देखो मैंने तुम लोगों को बोली थी कि वहाँ पे जाना हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बोली थी, क्या हुआ था, मैं आपको थोड़ा मतलब पीछे की कहानी बताता हूँ। हुआ ये था, जब ये लोग शादी के लिए निकल रहे थे ना अपने घर से, उसी समय ना जाने कैसे, ये जैसे इनके घर का दरवाज़ा है, ठीक है, बाहर निकलने का, ये अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे, पहला कदम ऐसा बाहर रखे ही थे कि इनके छत से फट से नीचे आके एक बिल्ली गिर के मरी। जबकि ऐसा नहीं था कि इनका बहुत हाई फ्लोर का घर था, ये लोग ग्राउंड फ्लोर एक ही फ्लोर के घर पे रहते थे, और फट से एक बिल्ली इनके सामने, जबकि बिल्लियाँ इतनी सी 10 फीट की हाइट से गिरने से मरती नहीं है, 10 फीट की हाइट से वो ऐसा गिर के इनके पैरों के सामने मरी थी। तो उसी समय कोमल की दादी ने बोली थी कि हम शादी में जाना कैंसिल कर देते हैं, नहीं जाते, ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। और ये बिल्ली ऐसी नहीं मरी है, ये कोई संकेत है, ये बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ज़्यादातर ना बिल्लियों को नेगेटिव एनर्जी से लोग कंपेयर कर देते हैं, रूढ़िवादी स्टाइल में मैं कहूँ तो लोग कहते हैं बिल्ली क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब है कुछ बुरा होने वाला है। अगर उसी वे में देखना है ना, पहली बात तो ये बिल्ली अगर रास्ता काट रही है तो बिल्ली कहीं जा रही है। लेकिन अगर उसी वे में देखना है तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर कभी भी ऐसा हो कि कोई बिल्ली की दुर्घटना आपके सामने हो जाए, आप किसी काम से जा रहे हैं, बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्ली आपको सतर्क कर रही है कि आप जिस काम से जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, आप अपना ध्यान रखना, संभल कर रहना। मतलब एक तरीके से ये तो एक बहुत पॉजिटिव साइन हुआ कि अगर बिल्ली आपको दिख जाए घर से निकलते समय, ऐसा रास्ता काट दे, अगर ऐसी भगवान ना करे बिल्ली की मृत्यु आपको दिख जाए, तो आप समझ लेना कुछ बहुत बड़ा अपशकुन हो सकता था आपके ऊपर, जो बिल्ली आपको दर्शा रही है, बिल्ली ने अपने ऊपर ले ली है, संकेत दी है, किसी कारणवश बिल्ली ने अपने ऊपर ले ली है ऐसा। तो उसी समय इसलिए कोमल की दादी ने बोली थी कि हमें नहीं जाना चाहिए, बहुत बड़ा अपशकुन होता है। तो फिर भी ये जो कोमल थी ना, ये बच्ची बिल्कुल नहीं मानी थी, इसको बहुत जाने की लगी हुई थी, और इसका जाना नहीं जाना कोई मतलब का नहीं रहा, पूरी शादी में ऐसी ऐसी तो रही है। खैर उसी समय जब इन्होंने बोली, दादी ने बोली कि मैंने तुमको ऐसा ऐसा मना करी थी, फिर भी गए थे, अब देखो क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, कौन औरत मिल गई थी और ये कोमल को क्या हो गया, बिल्कुल लुट नहीं रही है, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा इसको। तो कोमल के पापा बोलते अब देखो माँ जी, जो होना था वो हो गया है, हम शादी में चले भी गए, आ भी गए, अब तो सब कुछ ठीक लग रहा है ना, और ये तो सिर्फ नींद में ही है, अभी चलो अपन घर चलते हैं, इसको आज रात सोने देते हैं, ऐसा कुछ बुखार वुखार समझ में आ नहीं रहा है, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम लगी तो कल डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ठीक है भाई, ये लोग अपने कमरे में चले गए, अपने कमरे में, और सो गए। अगला दिन भी ऐसे ही ऐसे निकला, पूरी रात वो पूरे दिन वो सोती रहती। घर वाले परेशान हो गए कि इसके साथ चल क्या रहा है, स्कूल जाना भी इसका पूरी तरीके से छूट गया है, खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, डॉक्टर के पास ले जाया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे करते करते 5-6 दिन बीत गए हैं। 5-6 दिन बाद इसकी मम्मी सो रही थी, पापा भी सो रहे थे, अचानक से मम्मी को प्यास व्यास लगी रही होगी रात में, है ना। तो कोमल की मम्मी ऐसा उठती है, जैसी उठती है तो क्या देखती है कि बिल्कुल कॉर्नर में, इस कमरे के बिल्कुल वाले कॉर्नर में कोमल अजीब तरीके से बैठी और अपनी माँ को देख के ऐसी स्माइल कर रही है। तो उसकी मम्मी घबरा गई, बोली क्या हो गया कोमल, तू ऐसे क्यों बैठी है? सुन, ऐसे जवाब में देती है कोमल, सुन, मैं ना यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं वो रघुनाथ ब्रिज में रहता हूँ, अब मैं वहाँ पे जाऊँ कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग मुझे छोड़ कर आ जाओ, वरना जिसके शरीर में हूँ ना उसको मैं खा जाऊँगा। ऐसा। तो कोमल की मम्मी ने जैसी ये बात सुनी ना, उनके तो रोंगटे खड़े हो गए, वो डर के मारे चिल्लाई, कोमल के पापा उठो जल्दी, देखो ये कैसा कर रही है। जितनी देर में उसके पापा उठते उतनी देर में कोमल तो उठी और अपना सरवर पीटने लगी, मुझे छोड़ के आओ, मुझे छोड़ के आओ, मुझे छोड़ के आओ, ऐसा ऐसा करके। डर गए सब लोग कि कैसा क्या यार, कैसा करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे तैसे करके संभाला गया, और फिर इनके एक रिलेटिव हैं, दादाजी कह लो, समझ लो दादाजी, उनको बुलाया गया रात में, आधी रात में, उसी वक्त, कि देखो ये कैसा कर रही है, कोमल आदमी जैसी, लड़के जैसी बात करे, उसकी आवाज़ भी पूरी भारी हो चुकी जैसा कि एक लड़का बात कर रहा है। तो ये जो दादाजी थे ना, इनको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा झाड़ फूँक करना आता था। एक झाड़ू उठाते हैं वो, और कुछ बोलते हुए कोमल को पीटते हैं। तो कोमल हंसती रहती है, बोलती तू मुझे नहीं मार रहा है, ये मत समझ कि मुझे कोई चोट लग रही है, चोट लग रही है तेरी लड़की को, मार, कितनी ताकत है, मार, मैं तो कहता हूँ चमड़ी उधेड़ दे, इसी बहाने मैं तो निकल पाऊंगा ना।
ऐसा बोल रहे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। दादाजी ने बोले कि हमको तो ऐसा लग रहा है कि इसके शरीर में जो है वो निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। वो ज़्यादा क्रोधित हो गया, उसको ज़्यादा कुछ हो गया ना तो बच्ची की जान ले लेगा, वो अंदर ही अंदर खा जाएगा बच्ची को। एक काम करो, रात के समय अभी के अभी ही काली माता का एक मंदिर है हमारे पहचान में, वहाँ पे पुजारी हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं, अभी लेकर चलो उनके पास। काली माता के सामने तो बड़े बड़े भूत प्रेत ऐसे दुम दबा कर भागते हैं। तो ये लोग आधी रात में काली माता के मंदिर लेकर गए, आधी रात से लेकर सुबह 6-6:30 बजे तक पूजा चली है माता के मंदिर में। फिर जब ये लोग मतलब थोड़ा इन लोगों को लगा कि अब ठीक हो गया है, क्योंकि पूजा के चलने के साथ साथ वो कोमल ऐसी नॉर्मल होती गई, नहीं तो ऐसी हो गई थी जैसे उसके अंदर भूत आ गया है। फिर सुबह 6:30 बजे के आसपास वो थोड़ी नॉर्मल हुई और पंडित जी ने बोले कि अब ले जाइए, अगर हमसे जितना बन सकता था हमने कर दिए, अब देखिए ये पूरी तरीके से ठीक होती है कि नहीं तो इसको कहीं बाहर लेकर जाना पड़ेगा, हम बताएंगे फिर अगला कदम क्या उठाना है, बाकी अभी देखिए क्या कंडीशन। कोमल को घर पर लेकर आते हैं और किस्मत से कोमल के साथ वापस से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज इस घटना को जैसा मैंने बताया 21 साल बीत चुके हैं और कोमल की उम्र 36 साल की हो गई है, लेकिन आज भी कोमल उन रातों को याद करके सिहर सी उठती है। उन रातों को याद करके कैसे, मैं बताऊं। कोमल से जब बाद में पूछा गया कि तुझे होता क्या था, तू कैसा ऐसा रिएक्ट क्यों करती थी, ऐसा चिल्लाती क्यों थी, तो कोमल क्या बोलती थी, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या होता था, मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आती थी कि मैं एक अंधेरे कमरे में, एक बंद कमरे में हूँ, वहाँ पे कहीं से तो भी एक रोशनी आ रही है और उस रोशनी से मुझे एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला भूत दिखाई दे रहा है जो मुझे मारता है, पीटता है, घसीटता है, मेरे बाल उखाड़ता है और बहुत प्रताड़ना करता है मेरे साथ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं बहुत दर्द में रहती थी। फिर पता नहीं कैसे वो चीज़ चली गई, अपने आप ठीक हो गई। तो सोचो कितना ज़्यादा स्कैरी रहा होगा वो चीज़। मतलब इस पूरी घटना की जानकारी कोमल ने अपनी कज़न सिस्टर श्रेया को दी और श्रेया ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाएं और एक बहुत बड़ी सीख दें। सीख ये है कि कभी भी आपको जीवन में किसी भी प्रकार का हिंट मिल जाए कि ये काम मत करो तो मत करो। इस दुनिया का कोई भी काम जान से बढ़कर नहीं होता है। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।